ताई ब्रह्मसूत्र अध्याय 2 पाद 1 सूत्र 5 संबंध। यदि कहो अचेतन कहे जाने वाले आकाश आदि तत्वों का भी श्रुति में चेतन की भांति वर्णन मिलता है, जैसे तत्तेज ऐक्षत, उस तेज ने विचार किया, ता आप ऐक्षंत, उस जलने का विचार किया, तथा पुराणों में नदी समुद्र पर्वत आदि का भी चेतन जैसा वर्णन किया गया है। इस प्रकार चेतन होने के कारण यह जगत चेतन परमात्मा से विलक्षण नहीं है। इसलिए चेतन परमात्मा को इसका कारण मानने में कोई आपत्ति नहीं है। इसका उत्तर इस प्रकार दिया गया है। 2:1-5 पांचवा सूत्र है। अभिमानिव्यपदेशः विशेषानुगतिभ्याम्, अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्, अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्। किंतु वहां तो उन तत्वों के अभिमानी देवताओं का वर्णन है। यह बात विशेष शब्दों के प्रयोग से तथा उन देवताओं में और उन तत्वों में देवताओं के प्रवेश के वर्णन होने से सिद्ध होती। व्याख्या। श्रुति में तेज, जल आदि ने विचार किया इत्यादि रूप से जड़ तत्वों में चेतन के व्यवहार का कथन है। वह तो उन तत्वों के अभिमानी देवताओं को लक्ष्य करके है। यह बात उन स्थलों में प्रयुक्त हुए विशेष शब्दों से सिद्ध होती है। जैसे तेज, जल और अन्न, इन तीनों की उत्पत्ति का वर्णन करने के बाद इन्हें देवता कहा गया है। तथा ऐत्रेय उपनिषद में अग्निवाणी बनकर मुख में प्रविष्ट हुआ, वायु प्राण बनकर नासिका में प्रविष्ट हुआ, इस प्रकार उनकी अनुगति का उल्लेख होने से भी उनके अभिमानी देवताओं का ही वर्णन सिद्ध होता है। इसलिए ब्रह्म को जगत का उपादान कारण बताना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि आकाश आदि जड़ तत्व भी जगत में उपलब्ध होते हैं, जो कि चेतन ब्रह्म के धर्मों से सर्वथा विपरीत लक्षणों वाले हैं। संबंध। ऊपर उठाई गई शंका का ग्रंथकार उत्तर देते हैं। दृश्यते तु दृश्यते तु दृश्यते तु 2:1-6। किंतु श्रुति में उपादान से विलक्षण वस्तु की उत्पत्ति का वर्णन भी देखा जाता है। अतः ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानना अनुचित नहीं है। यह कहना ठीक नहीं है कि उपादान से उत्पन्न होने वाला कार्य उससे विलक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य आदि चेतन व्यक्तियों से नख, लोम आदि जड़ वस्तुओं की उत्पत्ति का वर्णन वेद में देखा जाता है। जैसे यथा सतः पुरुषात केश लोमानि तथाक्षरात संभवती विश्वम, अर्थात जैसे जीवित मनुष्य से केश और रोएं उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार अविनाशी पर ब्रह्म से सब जगत उत्पन्न होता। सजीव चेतन पुरुष से जड़ नख लोम आदि की उत्पत्ति उससे सर्वथा विलक्षण ही तो है। अतः ब्रह्म को जगत का कारण मानना युक्ति संगत तथा श्रुति स्मृतियों में अनुमोदित है, इसमें कोई विरोध नहीं है। इसी विषय में दूसरी शंका उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं। 2:1-7 असदिति चैन्न प्रतिषेध मातृत्वात्, असदिति चैन्न प्रतिषेध मातृत्वात्, असदिति चैन्न प्रतिषेध मातृत्वात्। चेत असत इति न प्रतिषेध मातृत्वात्। यदि कहो ऐसा मानने से
असत कार्यवाद अर्थात जिसकी सत्ता नहीं है ऐसी वस्तु की उत्पत्ति का प्रसंग उत्पन्न होगा तो ऐसी बात नहीं, क्योंकि वहाँ असत्य शब्द प्रतिषेध मात्र अर्थात सर्वथा अभाव का बोधक है। व्याख्या, यदि कहो अव्यय रहित चेतन ब्रह्म से सावयव जड़ वर्ग की उत्पत्ति मानने पर जो वस्तु पहले नहीं थी उसकी उत्पत्ति मानने का दोष उपस्थित होगा, जो कि श्रुति प्रमाण के विरुद्ध है, क्योंकि वेद में असत से सत की उत्पत्ति को असंभव बताया गया है। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वेद में कारण से विलक्षण कार्य की उत्पत्ति का निषेध नहीं किया गया है, अपितु असद्य शब्दवाच्य अभाव से भाव की उत्पत्ति को असंभव कहा गया है। हाँ, वेदांत शास्त्र में अभाव इसके पहले एक जगह पर था ना, पहले तो असत ही था, फिर असत में से ही सत की उत्पत्ति हुई है। उस समय हमारी बहुत चर्चा हुई थी कि नहीं तैत्तिरीय में ऐसा ही है, अनुप्रश्न ऐसे ही शुरू होता है, असत इदम अग्रमासीत, तो कहा कि नहीं असत कैसे हो सकता है, क्योंकि असत में से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। सही, वहाँ असत का तात्पर्य दूसरा बताया गया था। अच्छा, बाद में जैसे हमने तो सही किया था और वही बात उन्होंने असत को दूसरा कुछ कह के कर दी थी। अच्छा, उन्होंने कहा था कि यहाँ असत का तात्पर्य शायद मिथ्या से था, जो मुझे स्मरण आ रहा था। मैं देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ असत का तात्पर्य अप्रकट ब्रह्म से था और सत का तात्पर्य प्रकट ब्रह्म से है। तो वो भी तो अव्यक्त से व्यक्त होता ही है ना। हाँ, इसलिए असत से सत कहा। और अभी असत का तात्पर्य क्या बता रहे हैं? अभी असत का तात्पर्य बता रहे हैं कि जो होता नहीं है, प्रतिषेध मात्र है। असत का अर्थ अभाव नहीं है। अच्छा, ठीक। यानी जिसका सर्वथा अभाव है, अभी उसमें नहीं है वो, यानी ये भी वही अप्रकट रूप वाला बता रहे हैं ताई। यानी इन्होंने असत को अप्रकट ले लिया, जब मूल स्वरूप में ब्रह्म होता है उस रूप में असत को यहाँ किया है। वेदांत शास्त्र में अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं मानी गई, किंतु सत्य स्वरूप सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा में जो जड़ चेतनात्मक जगत शक्ति रूप से विद्यमान होते हुए भी अप्रकट रहता है, उसी का उसके संकल्प से होना उत्पत्ति है। इसलिए परब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानना असत से सत की उत्पत्ति मानने वाला नहीं है। वो तो अप्रकट से प्रकट हुआ है। इस पर पुनः पूर्व पक्षी की ओर से शंका उपस्थित की जाती है। अपीतौ तद्वत् प्रसंगात असमंजसम 2:1-8 8वां सूत्र। अपीतौ तद्वत् प्रसंगादसमंजसम, अपीतौ तद्वत् प्रसंगादसमंजसम। जी ताई। ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र अध्याय 2 पाद 1 सूत्र 8 2:1-8 संबंध। इस पर पूर्व पक्षी की ओर से शंका उपस्थित की जाती है। अपीतौ तद्वत् प्रसंगात असमंजसम, अपीतौ तद्वत् प्रसंगादसमंजसम, अपीतौ तद्वत् प्रसंगादसमंजसम। ऐसा मानने पर प्रलय काल में
ब्रह्म को उस संसार के जड़त्व और सुख दुखादि धर्मों से युक्त मानने का प्रसंग उपस्थित होगा। इसलिए उपर्युक्त मानना असमंजसम अर्थात युक्ति संगत नहीं है। व्याख्या: यदि प्रलय काल में भी संपूर्ण जगत का उस परब्रह्म परमात्मा से विद्यमान रहना माना जाए, तब तो उस ब्रह्म को जड़ प्रकृति के जड़त्व तथा जीवों के सुख दुख आदि धर्मों से युक्त मानने का प्रसंग आ जाएगा। किसी को मान्य नहीं होगा, क्योंकि श्रुति में उस परब्रह्म परमेश्वर को सदैव जड़त्व आदि धर्मों से रहित, निर्विकार और सर्वथा विशुद्ध बताया गया है। इसलिए उपर्युक्त मान्यता युक्त नहीं है। संबंध: अब सूत्रकार उपर्युक्त शंका का निराकरण करते हैं। 2:1-9 हमने पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष ऐसे सूत्रों को एक तरफ करना, तो निरूपण सूत्र प्रत्यक्ष उनके कथन क्या हैं, उन कथनों के सूत्र मिलेंगे। तो उनका प्रतिपादन है वो ऐसे सलग प्रतिपादन, एक के बाद दूसरा सूत्र, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसा हमको मिलेगा। और उसकी संख्या काफी कम होगी, क्योंकि पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष का इसमें बहुत आया है। इसके सामने कदाचित ये संदेह निर्माण हो सकता है। और निराकरण का सूत्र, ऐसे पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के बहुत सारे सूत्र हैं। मुझे लगता है वो एक तरफ करके केवल प्रतिपादन के सूत्र रखेंगे, स्टेटमेंट्स जो हैं ऐसे सूत्र रखेंगे तो 1/4 हो जाएंगे। तो दूसरा क्या होगा कि हम तो श्रद्धा माने हम तो संदेह से भी प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, क्रॉस करने के लिए भी नहीं पूछ रहे हैं, और जिज्ञासा के से भी नहीं पूछ रहे हैं। हमारे प्रश्न ही नहीं है। हम तो वो जो क्या कह रहे हैं वो सीधे सीधे पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे कथन के सूत्रों को हम इकट्ठा करके वो क्या, तो वेदांत विचार क्या है व्यास मुनि का, वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद दूसरी बार तीसरी बार पढ़ेंगे तो फिर संदेह का भी और पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष भी पढ़ते जाएंगे। क्योंकि कोई तो पूर्व पक्ष हमारे होंगे ही नहीं, हमारा संदेह होगा ही नहीं। ये तो किसी और के संदेह यहाँ बताते हैं और फिर उनको उत्तर देते हैं। हम ताई जैसे मूल सूत्र देखेंगे तो आप सही कह रहे हैं, 1/4 हो जाएगा। तो इसके बाद ये हो सकता है कि एक बार हम ईशावास्योपनिषद पढ़ लेंगे, उसके बाद कुछ दिन के बाद वापस इसको शुरू कर लेंगे, 10-15 दिन बाद जब ये पूर्ण हो जाएगा। हाँ, तो फिर अपने को थोड़ा ऐसे छोटे उपनिषदें सारी छोटी छोटी ही हैं। केवल बृहदारण्यक बड़ी है, छांदोग्य थोड़ी और बड़ी है, बृहदारण्यक सबसे बड़ी है। तो हम ईशावास्य से शुरू करके अभी ईशावास्य तो ऐतरेय नहीं, बाद में ब्रह्म सूत्र ऐसा हो सकता है, अथवा पहले उपनिषद फिर भगवत गीता फिर ब्रह्म सूत्र, क्योंकि ब्रह्म सूत्र तो इनका सार संक्षेप है। जी ताई।
तो मूलतः सिद्धांत के रूप में उपनिषद है, फिर उसके आधार पर समन्वय करके व्यवहार के धरातल पर भगवत गीता है, और फिर इनका सार संक्षेप सूत्र रूप में ब्रह्म सूत्र है। इसलिए ऐसा क्रम यदि किया तो अच्छा रहेगा। इसमें हम 2-3 काम भी हो सकते हैं हमारे लिए। 2-3 एक काम ये हो सकता है, जैसे जो पूरा वेदांत के जो प्रमाण ग्रंथ हैं तीनों हमारे, हम सारी उपनिषदों को भी एकत्र कर सकते हैं एक स्थान पे, और ब्रह्मसूत्र को भी संक्षिप्त कर सकते हैं, और गीता तो सब जगह दी हुई है, केवल सूत्र रूप में एक ग्रंथ में कर दें, तो एक ही ग्रंथ में संपूर्ण सब कुछ आ सकता है। वेदांत दर्शन पूरा। हाँ, तो वेदांत के प्रामाण्य या प्रमाण ग्रंथ इस तरह से कुछ कर सकते, और वो भी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम तो बहुत सारे सूत्र तो ऐसे ही वो शंका उपस्थित कर रहे हैं, निराकरण कर रहे हैं, फिर शंका फिर निराकरण, हमें शंका है ही नहीं। हमारे हमारी तो है ही नहीं शंका। जीता चलिए। न तो दृष्टांत भावा, न तो दृष्टांत भावा 2:1-9 उपयुक्त वेद सम्मत सिद्धांत में निसंदेह पूर्व सूत्र में बताए हुए दोष नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से दृष्टांत उपलब्ध होते हैं जिनसे कारण में कार्य विलीन हो जाने पर भी उसमें कार्य के धर्म नहीं रहने की बात सिद्ध होती है। व्याख्या: पूर्व सूत्र में की हुई शंका समीचीन नहीं है, क्योंकि कार्य के अपने कारण में विलीन हो जाने के बाद उसके धर्म कारण में रहते हैं, ऐसा नियम नहीं है। अभी तो इसके विपरीत बहुत से दृष्टांत मिलते हैं, अर्थात जब कार्य कारण में विलीन होता है तब उसके धर्म भी कारण में विलीन हो जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। जैसे सुवर्ण से बने हुए आभूषण जब अपने कारण में विलीन होते हैं तब उन आभूषणों के धर्म सुवर्ण में नहीं देखे जाते, तथा मिट्टी से बने हुए घट आदि का पात्र जब अपने कारण मृतिका में विलीन हो जाता है तब घट आदि के धर्म उस मृतिका में नहीं देखे जाते। उसी प्रकार भी बहुत से दृष्टांत हैं। इससे यही सिद्ध हुआ कि प्रलय काल या सृष्टि काल में और किसी भी अवस्था में कारण अपने कार्य के धर्म में लिप्त नहीं होता। संबंध: उपयुक्त सूत्र में वादी की शंका का निराकरण किया गया है। अब उसके द्वारा उठाए हुए दोषों की उसी के मत में व्याप्ति बताकर अपने मत को निर्दोष सिद्ध करते हैं। 2:1-10 स्वपक्ष दोषाच स्वपक्ष दोषाच वादी के अपने पक्ष में उपयुक्त सभी दोष आते हैं, इसीलिए भी प्रधान को जगत का कारण माना जाना ठीक नहीं है। व्याख्या: सांख्य मतावलंबी स्वयं यह मानते हैं कि जगत का कारण रूप प्रधान अव्यय रहित, अव्यक्त और अग्राह्य है। उसके साकार, व्यक्त तथा देखने सुनने में आने वाले जगत की उत्पत्ति मानना तो कारण से विलक्षण कार्य की उत्पत्ति मानने का दोष स्वीकार करना है, तथा जगत की उत्पत्ति के पहले कार्य शब्द, स्पर्श आदि धर्म प्रधान में नहीं रहते और कार्य की उत्पत्ति के पश्चात कार्य में आ जाते हैं। यह मानने के कारण उनके मत में असत से सत की उत्पत्ति स्वीकार करने का दोष भी ज्यों का त्यों रहा। इसके अतिरिक्त प्रलय काल में जब समस्त कार्य प्रधान में विलीन हो जाते हैं उस समय कार्य के शब्द, स्पर्श आदि धर्म प्रधान में नहीं रहते। ऐसी मान्यता होने के कारण वादी के मत में भी कारण में कार्य के धर्म आ जाने की शंका पूर्ववत बनी रहती है। इसीलिए
वादी के द्वारा उपस्थित किए हुए तीनों दोष उसके प्रधान कारणवाद में ही पाए जाते हैं। अतः प्रधान को जगत का कारण मानना कदापि उचित नहीं है। संबंध उपर्युक्त कथन पर वादी द्वारा किए जा सकने वाले आक्षेप का स्वयं उपस्थित करके सूत्रकार उसका निराकरण करते हैं। चेत इति तर्का प्रतिष्ठानात् अपि अन्यथा नुमेयम् एवं अपि अनिर्मोक्ष प्रसंगः तर्का प्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यनिर्मोक्ष प्रसंगः तर्का प्रतिष्ठानात् अप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यनिर्मोक्ष प्रसंगः। यदि ऐसा कहो कि तर्कों की स्थिरता न होने पर भी दूसरे प्रकार के अनुमान के द्वारा कारण का निश्चय करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में भी मोक्ष न होने का प्रसंग आ जाएगा। व्याख्या एक मतावलंबी द्वारा उपस्थित की हुई युक्ति को दूसरा नहीं मानता, वह उसमें दोष सिद्ध करके दूसरी युक्ति उपस्थित करता है, किंतु दूसरी युक्ति को वह पहला नहीं मानता, वह उसमें भी दोष सिद्ध करके नई ही युक्ति प्रस्तुत करता है। इस प्रकार एक के बाद दूसरे तर्क उठते रहने से उनकी कोई स्थिरता या समाप्ति नहीं होती है। यह कहना ठीक है, तथापि दूसरे प्रकार से अनुमान के द्वारा कारण तत्व का निश्चय करना चाहिए, ऐसा कोई कहे तो ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वेद प्रमाण रहित तो कोई भी अनुमान वास्तविक ज्ञान कराने वाला सिद्ध नहीं होगा। अतएव उसके द्वारा तत्व ज्ञान होना असंभव है तथा तत्व ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। अतः सांख्य मत में संसार से मोक्ष न होने का प्रसंग आ जाएगा। संबंध उपर्युक्त प्रकार से प्रधान कारणवाद का खंडन करके उन्हीं युक्तियों से अन्य वेद विरुद्ध मतों का भी निराकरण हो जाता है। ऐसा कहते हैं, एतेन शिष्टा परिग्रहाः अपि व्याख्याताः एतेन शिष्टा परिग्रहाः अपि व्याख्याताः एतेन शिष्टा परिग्रहाः अपि व्याख्याताः। इस पूर्व निरूपित सिद्धांत से शिष्ट पुरुषों द्वारा अस्वीकृत अन्य सब मतों का भी प्रतिवाद कर दिया गया। व्याख्या 5वें सूत्र से 11वें सूत्र तक जो सांख्य मतावलंबियों द्वारा उपस्थित की हुई शंकाओं का निराकरण करके वैदिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, इसी से दूसरे मतांतरों का भी जो वेदानुकूल न होने के कारण शिष्ट पुरुषों को मान्य नहीं है, निराकरण हो गया है, क्योंकि उनके मत भी इस विषय में सांख्य मत से मिलते जुलते हैं। संबंध पूर्व प्रकरण में प्रधान कारणवाद का निराकरण किया गया है। अब ब्रह्म कारणवाद में दूसरे प्रकार के दोषों की उद्भावना करके उनका निराकरण किया जाता है। तो ये विशेष रूप से सांख्य और उससे संबंधित मतों का निराकरण करते हैं। और उसमें भी क्योंकि सांख्य दो बातें नहीं मानता है, सांख्य एक तो ईश्वर नहीं मानता है और ईश्वर नहीं होने के कारण अंत में मोक्ष भी नहीं मानता है। तो आगे है 2:1-13वां सूत्र। चेत भोक्त्रापत्ति अविभागः इति न लोकवत स्यात्। इसमें चेत हमेशा आएगा। चेत का अर्थ होता है यदि कहो। भोक्त्रापत्तिर्विभागश्चेत् स्यालोकवत् भोक्त्रापत्तिर्विभागश्चेत्
श्यालोकवत्। यदि कहो ब्रह्म को जगत का कारण मानने से उसमें भोक्ता का प्रसंग आ जाएगा, इसलिए जीव और ईश्वर का विभाग सिद्ध नहीं होगा। उसी प्रकार जीव और जड़ वर्ग का भी परस्पर विभाग सिद्ध नहीं होगा। तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि लोक में जैसे विभाग देखा जाता है वैसे हो सकता है। व्याख्या। यदि कहो कि ब्रह्म को जगत का कारण मान लेने से स्वयं ब्रह्म का ही जीव के रूप में कर्म फल रूप सुख दुख आदि का भोक्ता होना सिद्ध हो जाएगा, इससे जीव और ईश्वर का विभाग संभव नहीं रहेगा, तथा जड़ वर्ग में भोक्तापन आ जाने से भोक्ता या जीवात्मा और भोग्य या जड़ वर्ग का भी विभाग असंभव हो जाता है। इसीलिए रखेंगे, क्योंकि लोक में एक कारण से उत्पन्न हुई वस्तुओं में ऐसा विभाग प्रत्यक्ष देखा जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म और जीवात्मा तथा जीव और जड़ वर्ग का विभाग होने से भी कोई बाधा नहीं रहेगा। अर्थात लोक में जैसी बात देखी जाती है कि पिता का अंशभूत बालक जब गर्भ में रहता है तो गर्भजनित पीड़ा का भोक्ता वही होता है, पिता नहीं होता, तथा उस बालक और पिता का विभाग भी प्रत्यक्ष देखा जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म में भोक्तापन आने की शंका नहीं है, तथा जीवात्मा और परमात्मा के परस्पर विभाग होने से भी कोई अड़चन नहीं है। इसके अतिरिक्त जैसे एक ही पिता से उत्पन्न बहुत से लड़के परस्पर एक दूसरे के सुख दुख के भोक्ता नहीं होते, इसी प्रकार भिन्न भिन्न जीवों को कर्मानुसार जो सुख दुख प्राप्त होते हैं उनका उपभोग वे पृथक पृथक ही करते हैं, एक दूसरे के नहीं। इसी तरह यह भी देखा जाता है कि एक ही पृथ्वी तत्व के नाना प्रकार के कार्य घट पट कपाट आदि में परस्पर भेद की उपलब्धि अनायास हो रही है, इसमें कोई बाधा नहीं आती है। घड़ा वस्त्र या कपाट नहीं बनता, वस्त्र घड़ा नहीं बनता और कपाट वस्त्र नहीं बनता। सबके अलग अलग नाम रूप और व्यवहार चलते रहते हैं। उसी प्रकार एक ही ब्रह्म के असंख्य कार्य होने पर भी उनके विभाग में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। ये तो भाई बहुत अच्छा उदाहरण दिया इन्होंने। जैसे पिता में परिवर्तन भी नहीं होता है और पिता को पीड़ा भी नहीं होती है, पिता में कार्य की चीज थोड़ी आएगी जो कार्य बनेगा। तो इसी तरह से परम पिता परमात्मा की स्थिति है, बस प्रकट कर दिया उसके बाद सब चल रहा है आगे। संबंध ऐसा मानने से कारण और कारण में अनन्यता सिद्ध नहीं होगी, ऐसी शंका प्राप्त होने पर कहते हैं आरंभण शब्दादिभ्यः तदन्यत्वम् 2:1-14 सूत्र। तदन्यत्वमारंभण शब्दादिभ्यः तदन्यत्वम् आरंभण शब्दादिभ्यः। आरंभण शब्द आदि हेतुओं से उसकी अर्थात कार्य की कारणता से अनन्यता सिद्ध होती है। व्याख्या। छांदोग्योपनिषद में यह कहा गया है कि यथा सौम्यैकेन मृतपिंडेन सर्व मृण्मयं विज्ञातम् स्याद् वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृतिकेत्येव सत्यम। अर्थात हे सौम्य, जैसे मिट्टी के एक ढेले का तत्व जान लेने पर मिट्टी से उत्पन्न होने वाले समस्त कार्य जाने जाते हैं, उनके नाम और आकृति के भेद तो व्यवहार के लिए हैं, वाणी से उनका कथन मात्र होता है, वास्तव में तो कार्य रूप में भी वह मिट्टी ही है। इसी प्रकार यह कार्य रूप में वर्तमान जगत ही ब्रह्म रूप है। इस कथन से जगत की ब्रह्म से अनन्यता सिद्ध होती है, तथा सूत्रों आदि में ब्रह्म का प्रयोग होने से यह अभिप्राय निकलता है। इस प्रकार इस प्रकरण में आए हुए दूसरे वाक्य से भी यही बात सिद्ध होती है। उक्त प्रकरणों में एत दात्म्यमिदं सर्वम का प्रयोग कई बार हुआ है।
इसका अर्थ है यह सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। इस प्रकार श्रुति ने कारण रूप ब्रह्म से, ये जैसे कथन है, ऐसे कथन सारे एकत्र किए तो एक तो संक्षेप हो जाएगा और निरंतर कथन ही पढ़ते रहने से वेदांत विचार भी एकदम स्पष्ट हो जाएगा। जी ताई, तो मुख्य मुख्य कथन हम ले लेंगे ताई इसमें। मुख्य कथन ले लेंगे। इस प्रकार श्रुति ने कारण रूप ब्रह्म से कार्य रूप जगत की अनन्यता का स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादन किया है। उसी प्रकरण में उपदेश का आरंभ करके आचार्य ने कहा है, सदैव सौम्य दमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम, अर्थात हे सौम्य, यह समस्त जगत प्रकट होने से पहले एकमात्र अद्वितीय सत्य स्वरूप ब्रह्म ही था। इससे अनन्यता के साथ साथ यह भी सिद्ध होता है कि यह जड़ चेतन भोग्य और भोक्ता के आकार में प्रत्यक्ष दिखने वाला जगत उत्पत्ति के पहले भी अवश्य था, परंतु परब्रह्म परमात्मा की शक्ति में इसका वर्तमान रूप उस समय अप्रकट था। जैसे स्वर्ण के विकार, हार, कंकण, कुंडल आदि उत्पत्ति के पहले और विलीन होने के बाद अपने कारण रूप स्वर्ण में शक्ति रूप में स्थित रहते हैं। शक्तिमान में अभेद होने के कारण उनकी अनन्यता में किसी प्रकार का दोष नहीं आता। उसी प्रकार यह जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत उत्पत्ति के पहले और प्रलय के बाद परब्रह्म परमेश्वर में शक्ति रूप से अव्यक्त रहता है। अतः जगत की ब्रह्म से अनन्यता में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। गीता में भगवान ने कहा है कि यह 8 वेदों वाली जड़ प्रकृति तो मेरी अपरा प्रकृति रूपा शक्ति है और जीव रूप चेतन समुदाय मेरी परा प्रकृति है। इसके बाद यह भी बताया है कि ये दोनों समस्त प्राणियों के कारण हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय का महाकारण हूँ। इस कथन से भगवान ने अपनी प्रकृतियों के साथ अनन्यता सिद्ध की है। इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिए। संबंध, पहले जो यह बात कही कि कार्य केवल वाणी का विषय है, कारण ही सत्य है, उससे भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि कार्य की वास्तविकता सत्ता नहीं है। अतः इस शंका को दूर करने के लिए यह सिद्ध करते हैं कि अपनी वर्तमान अवस्था के पहले भी शक्ति रूप में कार्य की सत्ता रहती है, यानी उसके अंदर रहती है शक्ति रूप में कार्य की सत्ता, समाप्त नहीं होती। क्योंकि कार्य के बिना तो कारण की भी अभिव्यक्ति नहीं है। हाँ, वो तो है। कार्य और कारण का संबंध तो ऐसा ही रहेगा ना, अविनाभाव ही रहेगा। कार्य के बिना कारण नहीं, माने कारण में ही कार्य है, तभी तो वह प्रकट होता है। कार्य के पीछे कारण है, क्योंकि कार्य में भी कारण तो रहेगा ही, कारण में कार्य रहेगा। 2:1:15 भावे चोपलब्धे कारण में शक्ति रूप से कार्य की सत्ता होने पर ही उसकी उपलब्धि होती है। इसलिए सिद्ध होता है कि यह जगत अपने कारण ब्रह्म में शक्ति रूप से सदैव स्थित है। व्याख्या, यह बात दृढ़ करते हैं कि कार्य अपने कारण में शक्ति रूप से सदैव विद्यमान रहता है, तभी उसकी उपलब्धि होती है, क्योंकि जो वस्तु वास्तव में होती है उसी की उपलब्धि वह करती है। जो वस्तु नहीं होगी, अर्थात खरगोश के सींग और आकाश के पुष्प, वंध्या पुत्र की भांति जिसका सर्वथा अभाव होगा, उसकी उपलब्धि भी नहीं होती। इसलिए यह जड़ चेतनात्मक जगत अपने कारण रूप परब्रह्म परमेश्वर में शक्ति रूप से अवश्य विद्यमान है और सदैव अपने कारण से अभिन्न है। हमारे ताई 3 दृष्टांत आते थे दर्शन में, एक शस्य श्रृंग, आकाश कुसुम और वंध्यापुत्र। वंध्यापुत्र, हाँ। तो इसने 2 दे रखा था, वंध्यापुत्र मैंने जोड़ दिया। नहीं, वंध्यापुत्र है ही वो तीनों। हाँ, नहीं, उदाहरण एक साथ आते हैं तीनों। इसमें दो ही है, आकाश कुसुम और शस्य श्रृंग।
संबंध सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए पुनः कहते हैं 2:1:16 सत्त्वाचावरस्य सत्त्वाचावरस्य अवरस्य सत्वात् च। कार्य का सत होना श्रुति में कहा गया है, इससे भी प्रकट होने के लिए पहले उसका होना सिद्ध होता है। व्याख्या छांदोग्योपनिषद में कहा गया है कि सदैव सौम्य दमग्र आसीत, हे सौम्य यह प्रकट होने से पहले भी सत्य था। बृहदारण्यक में कहा गया है तद्देदम तरहय व्याकृत मासीत, उस समय यह अप्रकट था। इन वर्णनों से यह सिद्ध है कि स्थूल रूप प्रकट होने के पहले यह संपूर्ण जगत अपने कारण में शक्ति रूप से विद्यमान रहता है और वही सृष्टि काल में प्रकट होता है। संबंध श्रुति में विरोध प्रतीत होने पर उसका निराकरण करते हैं 2:1:17 चेत असद्वयपदेशात् न इति न धर्मांतरेण वाक्यशेषात्। असद्वयपदेशानेति चेन्न धर्मांतरेण वाक्यशेषात्। असद्वयपदेशानेति चेन्न धर्मांतरेण वाक्यशेषात्। यदि कहो दूसरी श्रुति में उत्पत्ति के पहले इस जगत को असत्य बताया है, इसलिए कार्य का कारण में पहले से विद्यमान होना सिद्ध नहीं होता, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वैसा कहना धर्मांतर की अपेक्षा से है। यह बात अंतिम वाक्य से सिद्ध होती है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि असद वा इदमग्र आसीत ततो वै सद जायत तदात्मानं स्वयं कुरुत तस्मात् तत् सुकृत मुच्यते। अर्थात यह सब पहले असत ही था, उसी से सत उत्पन्न हुआ, उसने स्वयं ही अपने को इस रूप में बनाया, इसलिए उसे सुकृत भी कहते हैं। इस श्रुति में जो यह बात कही गई है कि आप पहले असत ही था, उसका अभिप्राय यह नहीं है कि यह जगत प्रकट होने के पहले नहीं था, क्योंकि इसके बाद आसीत पद से उसका होना कहा गया है, फिर उससे सत्य की उत्पत्ति बतलाई गई है। तत्पश्चात यह कहा गया है कि उसने स्वयं ही अपने को इस रूप में प्रकट किया। अतः यहाँ यह समझना चाहिए कि धर्मांतर की अपेक्षा से उसको असत कहा है, अर्थात प्रकट होने से पहले जो अप्रकट रूप में विद्यमान रहना धर्मांतर है, इसी को असत नाम से कहा गया है। तो ये बादबा असत को अप्रकट बोल रहे हैं। उसकी अविद्यमानता बताने के लिए नहीं। तात्पर्य यह है कि परंतु मुझे स्मरण है वहां तक ये प्रश्न जो है उसके तुरंत बाद अभी जो आपने 2 पंक्तियां पढ़ी, असदेव इदम अग्रमासीत और उससे ही सत प्रकट हुआ, उसके तुरंत बाद उपनिषद ने ही कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि असत से सत उत्पन्न नहीं हो सकता। मैं या तो आज देखूंगी कि ऐसा ही है कि नहीं है। आगे है तो हाँ जी। हाँ, उसकी अविद्यमानता बताने के लिए नहीं। तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति से पूर्व यह जगत असत अप्रकट था, फिर उससे सत की उत्पत्ति हुई, अर्थात अप्रकट जगत अपने अप्रकाट्य रूप धर्म को त्याग कर प्राकट्य रूप धर्म से युक्त हुआ, अप्रकट से प्रकट हो गया। छांदोग्य उपनिषद में इस बात को स्पष्ट रूप से समझाया है। वहाँ श्रुति का वर्णन इस प्रकार है तदैक आहुरसदेव दमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम् तस्माद् सतः सज्जायत। अर्थात कोई कहते हैं यह जगत पहले असत ही था, अकेला वही था, दूसरा कोई नहीं, फिर उस असत से सत उत्पन्न हुआ। इतना कहकर श्रुति स्वयं ही अभाव के भ्रमण का निवारण करती हुई कहती है कुतस्तु खलु सौम्यैव
स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जा हाँ, येतेपि। हाँ, यही तो है। कैसे हो सकता है? हाँ, किंतु हे सौम्य, ऐसा होना कैसे संभव है? असत से सत हाँ, कैसे उत्पन्न हो सकता है? तात्पर्य यह है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। नहीं इसलिए हो सकती। ये क्राइटेरिया ही है। तुरंत ये कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो जगत ब्रह्म रूप था, असत नहीं था। जगत ब्रह्म रूप था, माने अपने कारण में लीन था। उसको असत और ब्रह्म को कभी असत थोड़े कहा। ये कौन है? श्री जी है कि वृंदा है? ये श्री जी, ये वृंदा है, पीछे पीछे बोल रही है ताई। बोलो युक्ते हाँ, है, बोलो युक्ते। हाँ, हाँ, बहुत शब्दांतर बोलना सीखी है ना। राच, बोलो पटवच्च। राम 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 राम। ताई बोलो वृंदा, ताई वृंदा, राम 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 राम। वृंदा बोलो अभी राम दिखाई राम। नहीं दे रही ना, इसलिए। राम राम। ये ताई पीछे पीछे सूत्र बोल रही है। अच्छा, मैं पढ़ रहा अच्छा, हूँ ना, तो पीछे पीछे ये बात भी कर रही है, पर सूत्र बोल रही है पीछे पीछे, मेरा अनुकरण कर रही है। अच्छा, हाँ, ये तैयार हो जाएंगे ताई अपने शुद्ध ज्ञान हाँ, परंपरा वाले। हम्म, हम्म, राम राम ताई। राम राम। युक्ते शब्दांतराच, युक्ति से तथा दूसरे शब्दों से भी यही बात सिद्ध होती है। व्याख्या, जो वस्तु वास्तव में नहीं होती उसका उत्पन्न होना भी नहीं देखा जाता। जैसे शशशृंग, आकाश कुसुम, वंध्या पुत्र, इन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। इस युक्ति से तथा बृहदारण्यक आदि में जो उसके लिए अव्याकृत आदि शब्द प्रयुक्त हैं, उन शब्दों से भी यही बात सिद्ध होती है कि यह जगत उत्पन्न होने से पहले भी सत ही था। संबंध अब पुनः उसी बात को कपड़े के दृष्टांत से सिद्ध करते हैं। पटवच्च 2:1 सूत्र। पटवच्च पटवच्च, सूत में वस्त्र की भांति भी ब्रह्म में यह जगत पहले से ही स्थित है। व्याख्या, हाँ, बिल्कुल सही। जब तक कपड़ा शक्ति रूप से सूत में अप्रकट रहता है तब तक वह नहीं दिखता। वही जब बुनने वाले के द्वारा बुन लिए जाने पर हाँ, कपड़े के रूप में प्रकट हो जाता है, तब अपने रूप में दिखने लगता है। प्रकट होने से पहले और प्रकट होने के बाद दोनों ही अवस्थाओं में वस्त्र अपने कारण में विद्यमान था और उससे अभिन्न भी है। इसी प्रकार जगत को भी समझ लेना चाहिए। वह उत्पत्ति से पहले भी ब्रह्म में स्थित है और उत्पत्ति के बाद भी उससे पृथक नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल संबंध, सही। इसी बात को प्राण आदि के दृष्टांत से समझाते हैं। यथा च प्राणादि, यथा च प्राणादि 2:1 तथा जैसे प्राणादि अर्थात प्राण और इंद्रियां स्थूल शरीर से बाहर निकलने पर नहीं दिखती तो भी उनकी सत्ता अवश्य रहती है, उसी प्रकार प्रलय काल में भी अव्यक्त रूप से जगत की स्थिति अवश्य है। व्याख्या, जैसे मृत्यु काल में प्राण और इंद्रिय आदि जीवात्मा के साथ साथ शरीर से बाहर अन्यत्र चले जाते हैं, तब उनके स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती, तथापि उनकी सत्ता अवश्य है। उसी प्रकार प्रलय काल में इस जगत की अप्रकट अवस्था उपलब्ध न होने पर भी इसके कारण रूप में सत्ता अवश्य होती है, ऐसा समझना चाहिए। संबंध, ब्रह्म को जगत का कारण और जगत की उसके साथ अनन्यता मानने
में दूसरे प्रकार की शंका उठाकर उसका निराकरण करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। प्रकरण ताई पूर्ण करेंगे हुआ। जी अच्छा ताई। अच्छा अच्छा। दृष्टांत हाँ बहुत हाँ अच्छे आए ताई इसमें। हाँ, बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ हाँ। हम्म, अच्छा, आज आज प्रातः काल के विषय के बारे में ताई जहां पर भी मैंने देखा, यानी चाहे वो गुरुकुल नाम के विद्यालय ही हो, लेकिन वहाँ योग विषय अवश्य पढ़ाया जाता है। चाहे वो आजकल सिद्धांत रूप में या रूखा सूखा पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन पढ़ाया जा रहा है, यानी उस परंपरा का अनुकरण तो कर रहे हैं ताई गुरुकुल। हाँ 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 हाँ। लेकिन वास्तव में वो अंतःकरण आत्म योग विज्ञान क्या है, कैसे उससे हम शोध क्षेत्र में जा सकते हैं, कैसे पूरे संसार का पता लगा सकते हैं, उस दृष्टि से आगे नहीं बढ़ रहे लोग अभी। नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ। चलिए पूर्ण करते हैं।